नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं जानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है और आप बहुत ही थोड़े बहुत नर्वस हो चुके होंगे। मेरे भाई, आप नर्वस मत होइए। बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप तैयारी किए हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है? तो आओ, मैं इस वीडियो में हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो 17 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक ना मेरे भाई? और दोनों पारियों के लिए है। तो आओ हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। ज़्यादा मैं कुछ बकवास नहीं करना चाहता हूँ। आओ, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कर रहा, ध्यान से पढ़िएगा। 50 प्रश्न है, कोशिश करिएगा कि 50 में 50 सही हो मेरे भाई, ठीक ना? कहता है 20 के दांत पाठ की विद्या है। तो 20 के दांत क्या है? तो 20 के दांत एक कहानी। अगर आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई रहा होगा तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना मेरे भाई? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लेना, ग्रामर से भी है और बुक से भी है, ठीक है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? इनमें से कौन है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला का तीसरा का सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? तो मेरे पास 7,500 सेन साहब की कार की कीमत है। और इसकी कार की रंग कैसी थी? तो कार की रंग काला था मेरे भाई। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषण मतलब थोड़ा सा होता है जिसे परिमाण का बोध होता है, ठीक ना? कहता है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो मेरे भाई, सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है, ठीक है? अगला प्रश्न है, मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो वह कौन है? तो मेरे भाई, मोटर का अगर किसी से खतरा हो सकता है तो वह खोखा है, ठीक ना? खोखा बहुत ही बदमाश लड़का है, ठीक ना? कहता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो सन 1891 ईस्वी में इनका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। कहता नाखून प्रतीक है किसका है? तो नाखून पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। निम्न में कौन है जो संज्ञा का भेद है? तो व्यक्तिवाचक जो होता है वो संज्ञा का भेद है, ठीक है? हिंदी लिखी जाती है तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो होता है मेरे भाई, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूले जी हैं, ठीक है? 13 नंबर क्वेश्चन है, हिस्सा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहे हैं। तो क्या कहे हैं? तो अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहे हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? अगला क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा 14 नंबर कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्न में कौन है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो देखो, गाय जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। गाय के पूरे जात का बोध होता है गाय कहने से। और नदी कहने से भी बहुत सारे नदी का बोध होते हैं। शहर से भी बहुत सारे का होता है, लेकिन विवेकानंद जैसे ही कह दिया तो किसी खास व्यक्ति का बोध हो गया, ठीक ना? कहता 15 नंबर क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द लिपि अंकित थे। किस में? तो मेरे भाई, देवनागरी लिपि में अंकित थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई। 16 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? कह रहा है कि बहादुर जो है आखिर कहाँ का रहने वाला था? थोड़ा सा मैं इसे कम कर लेता हूँ। बहादुर जो है वह नेपाल का रहने वाला था। सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम है, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर होगा। ये आंसर सही है, ठीक है? 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद हैं। माने निम्न में कौन सर्वनाम के भेद हैं? तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के साथ 6 भेद होते हैं मेरे भाई। यहाँ पे 6 ऑप्शन में नहीं है तो लगा देना, जैसे यहाँ पे करता हूँ। 6 सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, इबादत का अर्थ है। तो इबादत का अर्थ उपासना होता है। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कविता नहीं है। निम्न में कौन कविता नहीं है? तो मेरे भाई, हमारी नींद कविता है, भारत माता भी कविता है और स्वदेशी भी कविता है, लेकिन अभिनव जो है वह कविता नहीं है, ठीक है? ललित क्या है? ललित रचना है। कहता राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो गुरु नानक जी की है। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न सही करिएगा मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। निम्न में कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सब पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, लेकिन निश्चयवाचक जो है वह सर्वनाम का भेद है, ठीक है? कहता प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध मार्क्स के विचारों से है। सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा मेरे भाई।
कहता रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो सन 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कर्मधारय समास कौन है? तो ऋषि पुत्र जो है कर्मधारय समास है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का संबंध मेरे भाई किससे है? कथक नृत्य से है। सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कहता कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? तो अपने माँ का शागिर्द मानते हैं। कहानी है तो कहानी बहादुर एक कहानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न का रहा, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय जी है। ठीक है। कर्मधारय समास नहीं है। निम्न में कौन कर्मधारय नहीं है? कमल नयन चवन्नी नीलांबर कृष्ण सर। तो चवन्नी जो है मेरे भाई वह कर्मधारय समास नहीं है बल्कि यह द्विगु समास है। ठीक है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे रट लो, 2025 में पक्का आएगा। तो प्रयोगवाद का सूत्र अज्ञेय जी ने किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया? तो रूस पर गिराया गया, सॉरी जापान पर गिराया गया था। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कहता है कि अविन्यो किस देश में है? तो अविन्यो फ्रांस देश में है। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? तो 3 मछलियां खरीदी थी, जिसमें एक मरी हुई थी और 2 जिंदी थी। जहां दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कहते लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मेरे भाई लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए मेरे भाई, सुशील बादों में शाह की उपाधि प्राप्त है किसको? तो मेरे भाई शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। ठीक है। क्या विद्यालय का संधि विच्छेद है? तो विद्यापल आलय। में थोड़ा फास्ट हो गया हूँ क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ मेरे भाई। संधि के भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं। ज्योति मर उदाहरण है किसका? तो विसर्ग संधि का होगा। सी आंसर सही है। कहता है अगला प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं? तो मेरे भाई धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक साबर दैया जी हैं। कहता ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास में लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण, कहाँ नौकरी करता है? कलकत्ता में। अनुज शब्द में उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। उपसर्ग पढ़ लीजिएगा। उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले जुड़ता है, जबकि प्रति शब्द के अंत में जुड़ता है। कहता है पपाती कहानी की पात्र है। पपाती किसकी पात्र है? तो मेरे भाई पाप पाती जो है वो नगर की पात्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में क्या है? तो ढहते विश्वास है। गुणवान शब्द में प्रत्यय है, तो गुणवान वान यानी प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। मंगू जन्म से क्या थी? तो मंगू जन्म से गूंगी थी। ठीक है, सॉरी पागल थी। तो कहता है कि लक्ष्मी पति की नौकरी, लक्ष्मी का जो पति कहाँ नौकरी करता है? तो कलकत्ता में नौकरी करता है। लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य निम्न में कौन है? तो आज की ताज़ा खबर यहाँ पे होगा, सॉरी आज की रोटी ताज़ी है, यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कमेंट में बताना मेरे भाई कि 50 में से आपका कितना सही हुआ। अगर आपका सब सही हुआ तो बहुत ही अच्छा है, फिर भी कमेंट में बता देना जिनका कितना सही हुआ होगा। ईमानदारी पूर्वक आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते इस तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।